नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब जनता को भी चुनावी सौगात मिलने लगी है। शनिवार को विकासनगर में विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बहुउद्देशीय खेल भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया, जबकि रविवार को विधायक करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से शीतला नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास करेंगे। 75 लाख रुपए की लागत से बनने वाले क्रीड़ा भवन के शिलान्यास के मौके पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि युवा ही समाज की रीढ़ होता है, लिहाजा भाजपा सरकार हमेशा से ही युवाओं की प्रतिभाओं को निखारने के लिए कार्य करती रही है। युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त संसाधन मुहैया कराना हमेशा से ही सरकार की प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों में युवाओं के प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि उचित संसाधन मिलने पर वे प्रदेश व देश का नाम वैश्विक मंच पर रोशन कर सकते हैं। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि क्रीड़ा भवन का निर्माण कार्य 1 वर्ष में पूरा कर दिया जाएगा। प्रथम चरण में क्रीड़ा भवन में युवाओं को बैडमिंटन और टेबल टेनिस के गुर सीखने का अवसर मिलेगा। जल्द ही क्रीड़ा भवन में सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष शांति ज्वाठा, सभासद धर्मेंद्र ठाकुर, सम्मी प्रकाश, व्यापार मंडल अध्यक्ष अमरजीत सिंह राजू, भारत कालड़ा, मंडल अध्यक्ष गौरव चावला, राकेश जॉन, गिरीश चप्पल आदि मौजूद रहे। ये बहुत खुशी की बात है। विकासनगर में लंबे समय से ये आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि नौजवानों को, युवा पीढ़ी को स्वस्थ जीवन शैली के लिए खेल कूद की सुविधा होना बहुत आवश्यक है। वो उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उत्तम है और खेलों का जिस प्रकार से आज देश में आकर्षण बढ़ रहा है उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये हमारे क्षेत्र का महत्वपूर्ण शहर है और हम निरंतर यहाँ इस कमी को महसूस करते थे। मैंने यहाँ के नौजवानों से और नगर पालिका के माननीय सभासद गणों से, माननीय अध्यक्ष जी से और यहाँ के सभी खेल प्रेमियों से वायदा किया था कि हम यहाँ पर एक अच्छी इंडोर खेल कूद की सुविधा विकसित करेंगे। तो नगर पालिका का मैं आभारी हूँ कि नगर पालिका के पूरे बोर्ड ने सर्वसम्मति से ये भूमि इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराई और जिसमें आज पहले दून घाटी विशेष प्राधिकरण द्वारा ये अप्रूव किया गया था। अब चूँकि मर्ज हो गया एमडीडीए में, उसके द्वारा ये निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया। पछवादून विकास मंच की ओर से महान क्रांतिकारी मदनलाल ढींगरा के बलिदान दिवस पर हरबटपुर में विचार गोष्ठी आयोजित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान युवाओं को समाज की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए आपसी मेलजोल से रहने की सलाह दी गई। मंच संयोजक अतुल शर्मा ने कहा कि भारत देश अपने क्रांतिकारियों पर हमेशा गर्व महसूस करता रहा है। उनके बलिदान को देश कभी भुला नहीं सकता। देश को आज़ादी दिलाने के लिए जिन क्रांतिकारियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन्हें युवा पीढ़ी को अपना आदर्श बनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि क्रांतिकारी मदनलाल ढींगरा को अंग्रेज अफसर कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में 17 अगस्त 1909 को फांसी दी गई थी। मंच संयोजक अतुल शर्मा ने कहा कि हमें हमेशा अपने महान क्रांतिकारियों पर गर्व है। वह हमारे देश की महानतम धरोहर है। युवा पीढ़ी को चाहिए कि अपने इन महान क्रांतिकारियों की यादों को कभी धूमिल ना होने दें। यही क्रांतिकारियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस दौरान मुकेश राज, नवीन कुमार, राकेश कश्यप, वीर सिंह, मोहन खत्री, आलोक खंकरियाल, आयुष बिजलवान आदि मौजूद रहे। जनसंघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में आउटसोर्स के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में सेवा योजना पंजीकरण को अनिवार्य करने की मांग की है। मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि जल्द ही मामले में सरकार का दरवाजा खटखटाया जाएगा। अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि आउटसोर्स के माध्यम से प्रदेश में होने वाली नियुक्तियों में सेवा योजना पंजीकरण की बाध्यता न होने से प्रतिभावान युवा चले जा रहे हैं। आउटसोर्स एजेंसियां बाहरी प्रदेश के युवाओं से सांठगांठ कर उनको मनचाहा रोजगार मुहैया करा रही है, जबकि प्रदेश के होनहार और सिफारिशी विहीन युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार का ध्यान इस ओर खींचते हुए आउटसोर्स नियुक्तियों में सेवा योजना पंजीकरण को अनिवार्य करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि जल्द मांग पर संज्ञान नहीं लिया गया तो मोर्चा कार्यकर्ता आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेंगे। प्रेस वार्ता में ओपी राणा, अमित जैन आदि मौजूद रहे।
श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज सहसपुर में मेधावी छात्र एवं आदर्श शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इसमें बतौर मुख्य अतिथि अपर निदेशक माध्यमिक एसपी खाली ने होनहार छात्रों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया। विद्यालय में आयोजित सम्मान समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि एसपी खाली और खंड शिक्षा अधिकारी पंकज शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने मेधावी छात्रों और अध्यापकों की प्रशंसा करते हुए छात्रों को सफलता के मूल मंत्र दिए। उन्होंने शिक्षकों की भी सराहना करते हुए छात्र हित में प्रयासरत रहने की बात कही। इसके बाद विकासखंड के विभिन्न स्कूलों से कक्षा 10 और 12वीं के मेधावी छात्रों के साथ रघुराज सिंह, प्रतिभा पाठक, दमयंती, महावीर मेहता, चंचल बब्बर, महावीर चौधरी, सहेंद्र पाल, रामचरण, यामीन और धार सिंह आदि शिक्षकों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उत्तराखंड में शनिवार 18 सितंबर की शाम को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के 21 नए संक्रमित मिले। इस अवधि में किसी की मौत नहीं हुई। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 14 लोग स्वस्थ हुए।